नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की विपक्ष राजद के अंदर चल रहे उस घमासान की करने जा रहे हैं, जिस घमासान की परिणति पार्टी में एक बड़े टूट के साथ सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिर्फ पार्टी की ही बात नहीं है, परिवार के अंदर भी जिस तरीके से विवाद धीरे धीरे एक अलग शक्ल लेते हुआ अख्तियार कर रहा है, आने वाले समय में तेज प्रताप तेजस्वी के सामने खड़े दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। खबर ये है कि तेज प्रताप के पार्टी से बाहर करने को लेकर जो कुछ भी सामने दिख रहा था, उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी चल रही थी। कहा जा रहा है लालू प्रसाद के फेसबुक हैंडल से जो पार्टी से निकालने की जो कह सकते हैं कि विज्ञप्ति कहे या जो कुछ भी उसे कहे निकला था, शायद जो मेरी जानकारी में है वो लालू के सहमति के बगैर उनके पोस्ट से ये जारी कर दिया था। बातचीत चल ही रही थी और ये जारी कर दिया गया था। और यही वजह है कि पार्टी से निकालने की आधिकारिक तौर पर घोषणा होने में 1 सप्ताह का समय बीत गया। इस बीच बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, उतार चढ़ाव चलता रहा, और उन तमाम उतार चढ़ाव के बीच खबर ये आ रही है कि जिस विभीषण को लेकर या जिस जयचंद को लेकर तेज प्रताप एग्रेसिव था, उस जयचंद के खिलाफ, उस विभीषण के खिलाफ अब घर में भी जो है गोलबंदी शुरू हो गई है। और गोलबंदी के बारे में यहाँ तक कहा जा रहा है कि लालू यादव तेज प्रताप को पार्टी से निकालने को लेकर जो फैसले लिए गए, उस फैसले पर कभी भी पुनर्विचार कर सकते हैं। खबर यह है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो लगातार तेजस्वी के व्यवहार से नाराज चल रहे हैं, किसी भी वक्त पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। एक नेता जो मंत्री भी रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी वो कई बार लड़ चुके हैं, सांसद भी रहे हैं, उनके बारे में तो ये तय हो गया है कि किसी भी दिन नीतीश कुमार के साथ वो मंच शेयर करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालात कमोबेश उस दिशा की तरफ बढ़ गई है। पार्टी के अंदर एक बड़ा गैप हो गया है। जो तेजस्वी के साथ घूमने वाले भी हैं वो तेजस्वी के साथ खड़े नहीं हैं। और अब पार्टी के अंदर इस बात को लेकर सवाल खड़ा होने लगा है कि बात हमें तेजस्वी यादव से करनी है या संजय यादव से करनी है। क्योंकि किसी भी मुद्दे पर कोई भी बातचीत करने के लिए तेजस्वी के पास जाता है तो कहते हैं कि संजय यादव से आप बात करिए। इस शैली को लेकर खासा नाराजगी है। ऐसे आरजेडी की कई बड़े नेताओं से हमारी जो बातचीत हुई है उस दौरान उन्होंने खुलकर ये बातें कही। और ये आज हम सुबह से लगातार इस खबर पर काम कर रहे थे और कई आरजेडी के बड़े नेता से हमारी बात हुई कि क्या आप पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? क्या पार्टी के अंदर ये स्थिति हो गई है कि किसी भी समय जो सीनियर चेहरे दिख रहे हैं वो पार्टी छोड़ किसी दूसरे पार्टी का दामन थाम सकते हैं? तो उन्होंने ये सारी बातें कही कि कुछ भी था लालू जी के समय में पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चलता था। एक कमेटी होती थी, सारे सीनियर लोग होते थे, उसके माध्यम से आप लालू जी तक अपनी बात पहुंचा दीजिए या उस कमेटी की बात को लालू जी भी तवज्जो देते थे। लेकिन अब तो वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। आखिर कोई विधायक, कोई पूर्व मंत्री, कोई पूर्व सांसद अपनी बात किसको रखे? लालू जी को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं सबको पता है। तेजस्वी से बात करने जाइए तो वो चंद मिनट बाद ही वो कह देंगे कि संजय यादव से सब बात कर लीजिए। तब हम लोग संजय यादव से जाए बात करने? ये मतलब एक ऐसे नेता का फीलिंग हम रख रहे हैं जो किसी दिन आरजेडी छोड़कर जदयू के दामन थाम सकते हैं, किसी भी दिन। उनका ये वर्जन सुना रहे हैं, वो इस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और परिवार के अंदर की जो खबर है वो खबर तो और चौंकाने वाली है। तेज प्रताप को लेकर सुधाकर सिंह का बयान सहयोग नहीं था, या सिर्फ सुधाकर सिंह
मीडिया वाले ने सवाल किया और उसका जवाब उन्होंने दे दिया, ये भी सहयोग नहीं था। ये पूरी तौर पर एक प्रयोग था कि घर के अंदर जिस तरीके से लालू की घेराबंदी तेज प्रताप को लेकर हो रहा था, पार्टी के बाहर से लोग तेज प्रताप के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि तेज प्रताप के सहारे ही सही जो जिस दुर्योधन और विभीषण की बात हो रही है या फिर जयचंद की बात हो रही है, उस पर नकेल कसा जा सके। और आज स्थिति ये है कि पार्टी के जिला स्तर के नेता हो या स्टेट स्तर के नेता हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो या पूर्व सांसद हो, सबों में कहीं न कहीं इस बात को लेकर चल रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस हो, इसके लिए पार्टी नेतृत्व क्या कर रहा है। बातचीत में पता चला कि आजकल तेजस्वी यादव जी जो है भजन कीर्तन का जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ जाकर संबोधित करते हैं। अभी महागठबंधन का संयुक्त रूप से हर जिला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खुद तेजस्वी उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने घोषणा किया कि सारे गठबंधन के साथी एक साथ हम लोग प्रखंड स्तर तक विमर्श करेंगे, प्रखंड स्तर तक हम लोग वार्ता करेंगे, एकता दिखाएंगे। कहीं भी आरजेडी का प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे इलाके में तो बवाल ही हो गया। और जो महागठबंधन के दूसरे साथी हैं, वो साथी भी अब खुलकर बोलने लगे हैं कि भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। भाई माले हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, ये जितनी पार्टियां हैं सब एक साथ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या फिर किसी एक इशूज़ को लेकर हम लोग साथ खड़े हों। कहीं दूर दूर तक ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। हैरान करने वाली बात है कि आखिर किसके कहने पर ये चीज़ें हो रही हैं। कौन है जो इस चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है कि भाई तेजस्वी कहते हैं कि सभी लोग, आप लोग संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, संयुक्त रूप से आंदोलन को का रूपरेखा तैयार कीजिए, बूथ स्तर पर संगठन खड़ा कीजिए सब लोग मिलकर, और उसमें आरजेडी के प्रतिनिधि गायब हो जा रहे हैं। आखिर ये 1-to-1 बैठक में जो निर्णय लिया जाता है वो अचानक कौन सी वो ताकत है जो इस तरीके की खबर पहुंचा देते हैं जिले में कि अच्छा इस बैठक को इतना तवज्जो नहीं देना है। इस हद तक पार्टी के अंदर चीजें चल रही हैं जिसको लेकर आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता, अब तो बहुत कम लोग बचे ही हैं, असहज हैं और तेजस्वी की शैली से नाराज भी चल रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आपको परिवार के अंदर भी और पार्टी में भी बड़े स्तर पर बगावत होते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।